नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कंपाउंड नेम नंबर 14 या 14 के बारे में। ऐसे लोग जिनका कि कंपाउंड नेम नंबर 14 है, या हिंदी में कहें कि ऐसे लोग जिनका कि नामांक नंबर 14 है, तो यह नंबर उन लोगों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव लाता है, यह नंबर किस प्रकार का रिजल्ट देता है, इस नंबर में कौन कौन से क्वालिटीज़ देखने को मिलती है, उसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि इस नंबर के प्लैनेट कॉम्बिनेशन को देखें तो यह दो प्लैनेट से मिलकर के बना हुआ है। पहला है सूर्य और दूसरा है राहु। मतलब कि सूर्य और राहु मिलकर के इस नंबर को प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं। लेकिन जब हम इसके रूलिंग प्लैनेट के बारे में बात करते हैं तो रूलिंग प्लैनेट कौन सी है? वह है मर्क्यूरी या बुध। कंपाउंड नेम नंबर 14 को नंबरोलॉजी में मूवमेंट का नंबर माना जाता है। यह नंबर प्रगति का नंबर माना जाता है, उन्नति का नंबर माना जाता है, तरक्की और प्रोग्रेस का नंबर माना जाता है। यह नंबर लोगों और चीज़ों की कॉम्बिनेशन को या संयोजन को भी दिखाता है। लोगों के समूह या चीज़ों के समूह को भी यह नंबर रिप्रेजेंट करता है। इसका कहने का मतलब यह भी हो सकता है कि बहुत सारे ग्रुप के फॉर्मूलेशन को भी यह दिखाता है, चीज़ों के फॉर्मूलेशन को भी दिखाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स को भी यह रिप्रेजेंट करता है। कंपाउंड नेम नंबर 14 को मनी, लॉटरी, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट और व्यापार के लिए बहुत ही भाग्यशाली और फॉर्चूनेट नंबर माना जाता है। इस नंबर को मनी फ्लो के लिए, फिनेंशियल गेन के लिए, साथ ही साथ शेयर मार्केट के लिए बहुत ही लकी नंबर माना जाता है। लेकिन यह नंबर रिस्क और लॉसेस को भी दिखाता है, और वह रिस्क और लॉसेस किसके थ्रू हो सकता है? किसी व्यक्ति के गलत एडवाइस के वजह से हो सकता है, किसी व्यक्ति के गलत कार्यों के वजह से उस व्यक्ति को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अच्छा व्यापार कर रहे हो, शेयर मार्केट में अच्छा कर रहे हो, लॉटरी आपने अच्छा डिसाइड किया, लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति से सजेशन ले लिया, किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले लिया, किसी ऐसे व्यक्ति से एडवाइस ले लिया जो कि आपको अपने मार्ग से भटका दिया हो, या आपको डीमोटिवेट कर दिया हो, या गलत एडवाइस दे दिया हो, जिसके वजह से आपको या तो लॉटरी में लॉस करवा देगा, बिजनेस में लॉस करवा देगा, मनी फ्लो कम हो सकते हैं, शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है। तो यह इसको भी दिखाता है। इस कंपाउंड नेम नंबर को चित्र के रूप में साक्षात सूर्य के रूप में दिखाया गया है, जो कि अपने कंधों और पैरों पर पंखे को लटकाए हुए हैं और दिव्य प्रकाश से विराजमान है। इस नंबर को ऐसा भी दिखाया गया है कि भगवान सूर्य अपने बाएं हाथ में चांदी के बर्तन और दाएं हाथ में सोने के बर्तन को लिए हुए हैं, और बाएं हाथ के बर्तन से दाएं हाथ की जो बर्तन है, मतलब कि चांदी वाले बर्तन से सोने वाले बर्तन जो है उसमें पानी उड़ेल रहे हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सूर्य भगवान के हाथों में जो बर्तन हैं, चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन, वो दो कलर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चांदी का जो कलर होता है वाइट होता है और सोने का कलर येलो होता है। तो यह सूर्य के दो कलर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यह दो कलर दो चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वह है पानी और प्रकाश। और यह दोनों चीज़ मानव जीवन के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ माने जाते हैं, क्योंकि न तो आप पानी के बिना रह सकते हैं और न ही प्रकाश के बिना। तो यह दोनों चीज़ को भी यह रिप्रेजेंट करता है। इस पिक्चर में यह भी दिखाया गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह 8 ट्रायंगल या 8 त्रिभुजों द्वारा घेरा गया है। जो 8 त्रिभुज हैं वो प्रकाश को अवरोधित किए हुए हैं, रोके हुए हैं, जो कि 8 दिशाओं को रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसलिए कंपाउंड नेम नंबर 14 को परिवर्तन का भी नंबर माना जाता है, चेंज का भी नंबर माना जाता है। और जो भी व्यक्ति इस नेम नंबर को कैरी कर रहा है, या जिन व्यक्तियों का नेम नंबर 14 है, उनमें हमेशा परिवर्तन की संभावना देखने को मिलती है।
चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, चाहे वो जॉब में हों, चाहे ज़िंदगी के किसी भी रूप में हो, किसी पड़ाव में हो, वहाँ पे चेंज देखने को मिलती है, परिवर्तन देखने को मिलेगी। वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज़ों को ट्राई करना, नए चीज़ों को लेकर के आना, नई चीज़ों के बारे में सीखना, समझना, देखना, जानना उनकी आदत बन जाती है। और हमेशा उनको ना एक चेंज की रिक्वायरमेंट रहती है। चेंज नहीं होगा तो उनके लाइफ में बोरिंग आ जाती है, वो बोर फील करते हैं, थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं। यह नंबर आपके लाइफ में परिवर्तनशीलता को भी दिखाता है, चेंज को भी दिखाता है, एक्सपेरिमेंट को भी दिखाता है और चाहिए भी, क्योंकि लाइफ में आप एक ही जगह पे रह नहीं सकते हैं। यदि चेंज नहीं होगा तो आपकी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि चेंज जब होती है तो कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, कुछ न कुछ नया चीज़ दे करके जाती है। यदि आप जस के तस हैं, कुछ आप में चेंजेस ना हो, यदि आपने जन्म लिया और उसके बाद कोई चेंजेस ना हो तो आप इतने बड़े नहीं होते, मैं इतना बड़ा नहीं होता। तो चेंज है तभी लाइफ है, और ज़रूरी भी है तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए और लाइफ में नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए। यह कंपाउंड नेम नंबर व्यापार से होने वाले लाभ, पार्टनरशिप से होने वाले लाभ, शेयर मार्केट से होने वाले लाभ, लॉटरी से होने वाले लाभ, सट्टेबाजी से होने वाले लाभ को भी दिखाता है। आपको प्रॉफिट जनरेट करके यह नंबर देगा। वैसे कहा जाए तो यह नंबर ख़ास तौर से बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन नंबर माना जाता है, और जिन बिजनेस का नेम नंबर 14 है या इस नंबर को कैरी कर रहे हैं उसमें तरक्की की संभावना हमेशा देखने को मिलती है। यह कंपाउंड नेम नंबर ट्रैवलिंग और फ्रेंडशिप से होने वाले लाभ को भी दिखाता है। ऐसे लोग बहुत जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं, देश विदेश में ट्रैवलिंग करते हैं, उनको घूमने की शौक़ होती है, नई नई चीज़ों को देखने की रुचि होती है, अभिलाषा होती है, और उसके थ्रू इनको प्रॉफिट भी होता है। फ्रेंडशिप इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लोगों के साथ में इनकी दोस्ती होती है, तो उससे होने वाले लाभ को भी यह दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह उनसे होने वाले नुकसान को भी दिखाता है, क्योंकि यदि दोस्ती अच्छे लोगों से न हुई हो, यदि दोस्त आपके धोखेबाज हो, धोखा देने वाला हो, तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ट्रैवलिंग जब भी आप कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस कंपाउंड नेम नंबर वाले व्यक्ति को लकी, भाग्यशाली, फॉर्चुनेट, इंटेलिजेंट, रिलीजियस, थोड़े से स्पिरिचुअल और चालाक भी माना जाता है। और दूसरे में देखें तो ऐसे लोग थोड़े से आलसी भी होते हैं, आराम परस्त भी होते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी के जगह मेंटल एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उनको मानसिक कार्य करना ज़्यादा पसंद होता है, न कि फिजिकल कार्य करना। इस कंपाउंड नेम नंबर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस नेम नंबर को कैरी कर रहा है या जिस व्यक्ति का यह नेम नंबर है, उस व्यक्ति को अपने डिसीजंस पे और अपने एक्शंस पे फोकस्ड होना चाहिए। उसे अपने डिसीजन और अपने एक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अन्यथा दूसरों के एडवाइस, दूसरों के कार्य के होने के वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो आप लोगों को ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि आप लोग जो भी कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी हो, जॉब हो, प्रोफेशन हो, कोई भी आप जो भी काम करने जा रहे हैं, उसमें आप पहले अपने डिसीजन को प्रायोरिटी दीजिए, अपने एक्शन को प्रायोरिटी दीजिए, लोगों से सलाह मशवरा लीजिए, एडवाइस लीजिए, लेकिन अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, और आपका जो भी हार्ट कह रहा हो, जो भी दिल कह रहा हो, दिमाग कह रहा हो, उसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं तो ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि आप भटक सकते हैं, भटकाव दिया जा सकता है, आपको डिमोटिवेट किया जा सकता है और आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं। जाना कहीं और है, पहुंच गए कहीं और। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह नंबर व्यक्ति के प्रगति को दिखाता है, तरक्की को दिखाता है, डेवलपमेंट को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है, राष्ट्र और लोगों के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, ग्रुप ऑफ पीपल को भी दिखाता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स को भी दिखाता है, व्यापार से होने वाले लाभ को दिखाता है, शेयर मार्केट से होने वाले लाभ को दिखाता है,
लॉटरी सट्टेबाजी से होने वाले लाभ को दिखाता है, फ्रेंडशिप से होने वाले लाभ को दिखाता है। यदि यह कंपाउंड नेम नंबर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में दिखाता है तो यह नंबर बहुत ही अच्छा और लकी माना जाता है, बशर्ते कि व्यक्ति को थोड़ा सा सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए, अन्यथा लॉसेस होने की संभावना हो सकती है। अब इस नंबर के ड्रॉबैक को देखें, कुछ कमियां यदि इस नंबर के बारे में देखें तो वह यह है कि यह बाकी चीज़ को तो पॉजिटिव वे में दिखाता है, लेकिन नेचर या नेचुरल तत्वों से होने वाले लॉसेस को यह दिखाता है, जैसे कि आंधी, तूफान, आगजनी, भूकंप या इस टाइप के जो भी नेचुरल घटना घटित होती है उससे होने वाले लॉसेस को दिखाता है। दूसरा, यह यदि व्यक्ति अपने डिसीजन पे स्टिक न रहे, यदि सही डिसीजन न करे, यदि किसी के डिसीजन के इन्फ्लुएंस में बहकावे में आ जाए तो लॉसेस होने की संभावना को दिखाता है। तीसरा, यदि देखें तो ट्रैवलिंग और फ्रेंडशिप से होने वाले, पार्टनरशिप से होने वाले लॉसेस को भी यह दिखाता है। नेचुरल फोर्सेस हैं वो आपके हाथ में नहीं है, उसको आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते। वो जब होता है तो सबके लिए होता है, सबके लिए इक्वल ही होता है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपको इसमें एक चवन्नी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।